हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीरीज़ के अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज़ का आखिरी टॉपिक हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल क्वेश्चन कहने का मतलब ये हो गया कि एक टफ क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है। हाई लेवल क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया ऐसे क्वेश्चन जहाँ आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। मतलब आपका सोचने का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ेगा, इसीलिए उसको बोला जाता है हाई लेवल। बिल्कुल आपको आपके हाई लेवल पे जाकर के सोचना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता था। फिलहाल ये क्वेश्चन कब के हैं और कहाँ से आ रहे हैं। हाई लेवल क्वेश्चन है तो कहाँ से आए, तो हाई लेवल क्वेश्चन है तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बैंक के प्रोविजनरी ऑफिसर के मेन का पेपर होगा, मेन पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन 2017, 2018 और 2019 यहाँ से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग अपना पहला क्वेश्चन 2017 के मेन से लिया गया है, और चूंकि ये बिल्कुल हाई लेवल है तो यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा बदल जाएगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कुछ ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि हम लोग मिसिंग वन ढूंढ रहे थे कि कोई एक नंबर अगर नहीं है तो नंबर क्या होगा। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है रॉन्ग वन का। रॉन्ग वन कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक सीरीज़, और इस सीरीज़ में आपको ये ढूंढ के बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है। इसमें से कोई एक नंबर गलत मिलेगा तो नंबर कौन सा गलत है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। चूँकि आप लोग सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, और जितने लोग नए जुड़े हैं वो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जा करके देख लीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको मिलता रहेगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया था 400 देन 396 देन 392 देन 380 360 330 और 288। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, और एक और क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा 19.2 20.6 then 17.6 then 22.4 then 16 then 24 then 14.4। इस तरीके से हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, और हम लोगों को देखना है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर गलत है। मतलब ये किसी पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे हम लोग पहले मिसिंग वन सॉल्व करते थे, बिल्कुल वही है, बस मिसिंग वन में हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ देखते थे और उसके हिसाब से नंबर आइडेंटिफाई कर लेते थे। और यहाँ हमें क्या करना है कि जो नंबर गलत है, जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, गलती से लिख गया है, उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। पैटर्न हमारा वही पुराना रहेगा, कुछ चेंज नहीं है उसमें, बस क्वेश्चन बदल गया है। अब आपको ये बताना है कि कोई एक नंबर यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं नंबर यहाँ से यहाँ पहुँचा है, और नंबर ये 400 है, ये 288 है। दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, और हर एक नंबर के बीच में भी गैप नहीं है, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं इसमें लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की डिफरेंस कितने का है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर गैप कितने का है, 28, 330 और 288। तो ये टोटल गैप हमारे पास हो जा रहा है 30 और 42 का। ये गैप हमारे पास हो रहा है 30 का, ये 50, ये गैप हमारे पास है 12, सॉरी 50 नहीं, ये 20 है, ये 12 का गैप, ये गैप हमारे पास 4 का है, और ये गैप भी हमारे पास 4 का है। 2 4 आ रहे हैं, मतलब गड़बड़ कहीं यहीं पर है, ठीक है। यहाँ से भी हमें कुछ खास पता नहीं चल रहा है, नंबर कोई मल्टीपल तो है नहीं किसी का। एक गैप और देख लेते हैं, थर्ड लेयर जो मैंने पिछले क्लास में बताया है, 12 का गैप,
10 का गैप, 8 का गैप, तो उस हिसाब से यहाँ पर गैप आ रहा है फिर से कितने का, 8 का, लेकिन ये 12 है, 10 है, 8 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गैप है वो होना चाहिए था 6, और 6 के गैप के लिए यहाँ पर होना चाहिए था 6, क्योंकि 6 रहेगा तभी तो 6 से 12 घटेगा तो 6 आएगा, और ये अगर 6 है तो उसके हिसाब से यहाँ पर गैप कितना होना चाहिए था, यहाँ वाला गैप होना चाहिए था 4, और 4 होने के लिए इसको कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए 2, ठीक है। मतलब इस 2 और 6 इन दोनों में गड़बड़ है, जिस 2 में गड़बड़ है उसी के बीच का नंबर जो होता है वो हमारा रॉन्ग निकलता है। जो 2 नंबर आपको गलत मिलेगा उसी के बीच का ऊपर का नंबर आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। कैसे गलत है, ध्यान दीजिए, इसी की वजह से ये गैप भी गड़बड़ हुआ, इसी की वजह से ये गैप भी गड़बड़ हुआ था, यहाँ भी 4 आ रहा था, यहाँ भी 4 आ रहा था। अब ये सही हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, पहले यहाँ भी 4 आया था और यहाँ भी 4 आया था। अब 6 का गैप, ऑरिजिन कितना चाहिए, 6 का गैप, तो 6 के गैप के लिए यहाँ पर नंबर कितना होना चाहिए ये हम लोग को जानना है। अब 6 का गैप है तो यहाँ पर 96 है, 96 से 92, ये तो गैप जो है 4 का है। अब इस 96 के प्लेस पर अगर आप यहाँ लिख देते हैं 98, तो अब देखिए 6 का गैप हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 400 और 392 गैप कितने का, 2 का, मतलब समझ में आ गया कि 396 गलत था, यहाँ पर 398 होना चाहिए। क्लियर है बात। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ये क्या होना चाहिए, बस पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो आप देख लिए जो 2 नंबर गलत मिल रहे हैं उसी के बीच का नंबर गलत होगा, इसमें टिक लगाइए, आगे बढ़िए। क्या सही है ये पूछेगा, लेकिन ये एक और हाई लेवल क्वेश्चन है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो भी करवाऊंगा मैं आज। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और हमने नीचे लिख के रखा हुआ है, नंबर पहले बढ़ा 20 हुआ, फिर घट के 17 हुआ, फिर बढ़ के 22 हुआ, फिर घट के 16 हो गया। तो नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से नंबर बढ़ता है, किस तरीके से नंबर घट रहा है, इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर गैप कितने का है, क्योंकि नंबर के बीच में बहुत बड़ा, फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम ये समझ जाते हैं कि नंबर जो है वो डिफरेंस पे ही काम कर रहा होगा, मल्टीपल पे काम नहीं कर रहा होगा। तो गैप कितने का है, 6 से 2 गया 4 बच गया, 20 से 19 गया 1 बच गया, मतलब 1.4 का गैप, और ये नंबर बढ़ा है। यहाँ पर देखते हैं डाउन हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, 3 डाउन हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया, 14 से 6 गया 8, 21 से 7 गया 4, मतलब 4.8 बढ़ गया। घट रहा है, कितना घट रहा है, तो 6.4 कम हो रहा है। फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 16, 4 और 4 8 बढ़ जा रहा है। फिर ये डाउन हो रहा है, तो ये डाउन हो रहा है कितना, 6, और ये हो जाएगा 23, तो 13 से 4 9, 9.6। यहाँ पर कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। क्या पैटर्न है देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये गैप कितने का है, यहाँ जो गैप चल रहा है वो गैप कितने का है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ जो गैप है वो है 1.6 का, यहाँ पर गैप कितने का है, ये भी 1.6 का है। यहाँ पर गैप कितने का है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये भी 1.6 का है। यहाँ पर गैप कितने का, ये भी 1.6, 1.6, 1.6, तो इस हिसाब से यहाँ भी 1.6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 1.8 आ रहा है, तो ये गलत होगा। यहाँ तक सही, मतलब ये दोनों से यहाँ तक सही, और यहाँ पर गड़बड़ निकला। गड़बड़ निकला कहने का मतलब कि इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, होना चाहिए था 1.6, होना चाहिए 1.6, और आ रहा है कितना 1.8, और ये आ रहा है हमारा 1.8 गैप, लेकिन आना चाहिए कितना 1.6। मतलब गड़बड़ कहाँ पे है, इस 3 के साथ गड़बड़ है। इस 3 के साथ कुछ दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को सुधार लेंगे। ये 1.6 लाने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3.2 का गैप। अभी 3.2 का गैप होने के लिए यहाँ तक तो नंबर सही था, क्योंकि यहाँ से इधर सब कुछ सही चल रहा था। गड़बड़ हुआ इसकी वजह से, और ये गड़बड़ हुआ है किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो 3.2 का गैप होने के लिए यहाँ पर जो गैप है वो कितना होना चाहिए, तो 20.6 नहीं 20.8 होना चाहिए, ठीक है। अब इससे देखिए कितने अच्छे तरीके से नीचे का सारा लेयर 1.6 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3.2। अब ये गैप कितने का, अब ये गैप जो आप देखेंगे 8 से 2 गया तो कितना बच गया 6, 20 से 19 गया कितना बच गया 1, 1.6।
और इन दोनों के बीच का गैप भी देखिए कितना हो गया 1.6, सबके सब 1.6, सारे गैप बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो किसी भी लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट आएँ, आपको नंबर का एक सीरीज़ मिल जाएगा जो कि ये समझा देगा आपसे कि गलत क्या है और सही क्या है। और जो पैटर्न है, जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये सब पैटर्न आप पहले भी देख चुके हैं मिसिंग वन में हम लोग ये सब पैटर्न देख चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको आप कॉपी पे नोट करते जाइए, क्योंकि बस देख लेने से थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आप कॉपी में साथ साथ इसको बनाते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप उसको सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तुरंत, तो कोई बात, तुरंत वीडियो ऑन करिए और देख लीजिए वहाँ से आंसर क्या आंसर आ रहा है। फिलहाल एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर है 23, देन एक और 23, देन 29, 53, 113 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन आएगा हमारे पास। अभी जो भी क्वेश्चन वो कलेक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल एक अप है। अभी एक रॉन्ग वन देखें, एक मिसिंग वन देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गैप कितने का? 0 का। यहाँ पर गैप कितने का? 6 का। यहाँ पर गैप कितने का? 29 से 53 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास 24 का गैप। ये गैप कितने का? 0, 60 का गैप। ठीक है, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए कि ये तो 0 है, 6 × 0 0, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 5 30। तो इस तरीके से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा था प्रोसेस। कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गैप 6 का, यहाँ पर गैप 18 का, यहाँ पर गैप 36 का। ठीक है, तो 6 है, 6 को 3 टाइम देख रहे हैं, 6 को फिर आप 6 टाइम देख रहे हैं, तो 3 टाइम हुआ, 6 टाइम हुआ, तो आगे वाला कितना? कुछ क्लियर नहीं। कोई बात नहीं, एक स्टेप और देखिए। कितने आ गैप? 12 का। यहाँ पर कितने आ गैप? तो ये गैप हो जाएगा 24 का। ठीक है, 12 का गैप मिल गया और 24 का गैप मिल गया। सॉरी 24 नहीं है, 16 से 8 गया 8, 3 से 2 से 1, 18 का गैप। ये 12 है, ये 18 है। अब इसके नीचे एक और लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ का एक नंबर आना है और ये नंबर हमारा मिसिंग है। तो यहाँ जो गैप है वो किस में आ रहा है? क्वेश्चन मार्क में। इसको ढूंढने के लिए ये गैप चाहिए। ये गैप कहाँ है? क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, उसके बाद फिर ये नंबर ढूंढने के लिए ये गैप चाहिए। ये गैप किस में है? क्वेश्चन मार्क में। ये 12 है, ये 18 है, गैप कितने का? 6 का। यहाँ पर गैप कितना होना चाहिए? तो कंफर्म हो गया कि जब ये 6 हो गया तो ध्यान रखिए कि ये भी 6 ही मिलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए लास्ट में कोई नंबर मिले तो उसे लेके चलिए, जो एक है दूसरा वाला भी वही आएगा। इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ध्यान रखिए 1.6, 1.6, 1.6, सब 1.6 का आइडेंटिकल चल रहा था सबका गैप। तो लास्ट वाला अगर ये 3rd लेयर 4th लेयर का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि ये सब क्वेश्चन जो है वो लास्ट में जो नंबर आता है सबका गैप उतना ही रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो अगर हम लोग 6 का गैप देख रहे हैं, अगर हम लोग इसमें 6 का गैप देखते हैं, तो ये 12, 6, 18, 18 और 6 यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो 18 और 6 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 24। और इस 24 की वजह से यहाँ पर अगर 24 का गैप है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 60। ये 60 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 120। और ये 120 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2, 3, 3। ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4थे लेयर में जाएंगे तब जाकर के आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं।
क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं इन दिनों में, लेकिन हम वही सब क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि अपने आप में थोड़ा अलग है, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चन का ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिलहाल एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम दे रहे हैं। दो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, नंबर है 9, 5, 6, 10.5, 23 और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा ये हम लोग को जानना है। देखिए नंबर एक बार कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ता ही चला गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर यहाँ पॉइंट्स में कुछ मल्टीप्लाई ऐसा कुछ चल रहा होगा, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई या फिर कुछ और चल रहा होगा। तो अगर आपको याद होगा तो आप समझ सकते हैं कि देखिए 0.5 से डिवीज़न और फिर 0.5 भी कर देना है ऐड। तो 0.5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4.5, और 0.5 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, जो यहाँ दिख रहा है। फिर इसको डिवाइड करना है 1 से, ठीक है, सॉरी ये डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, और जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऐड कर लेते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि मेन लेवल पे आया है इसलिए आपको करवा दिया जा रहा है और 2018 में है। तो आपको ये देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा टफ आता है, क्वेश्चन ईजी भी हो सकता है, ठीक है। अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और ऐड करेंगे 1.5, तो 15 6 कितना होता है 90 होता है, और 1.5 ऐड कर लेंगे हो जाएगा 10.5, बिल्कुल सही। उस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर 2.5 से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 3 या 75, कैरी ओवर 7, 25 टू 50 और 7 57 पॉइंट, और 2.5 ऐड कर लीजिए, 5 5 10 7 8 9 1 10 और 6, आंसर क्या हो गया हमारा 60 इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और 2018 में 19 में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था और ये PO का क्वेश्चन था, PO3 2018 PO3 का क्वेश्चन था। फिलहाल एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि SBI क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। SBI क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर है हमारे पास 2, 17, 89, 359, 1079 एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये हम लोग को जानना है। नंबर का पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न है, नंबर 2 और यहाँ 1000 वंस और यहाँ पर हो रहा है 1000 नंबर, मतलब क्लियर हो गया कि नंबर जो है मल्टीपल में चल रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल में चल रहा है तो क्या मल्टीपल है ऐसे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। गैप देख लीजिए सबसे पहले 15 का, यहाँ पर गैप देखिए 9 से 7 गया 2, 8 से 1 गया 7, 72 का। यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा लंबा हमें दिखाई दे रहा है कि गैप जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है। फिलहाल कुछ और सोचा जाए इसमें, और क्या हो सकता है, तो गैप पे तो काम नहीं हो रहा, लेकिन 15 बनाना है, 15 का एडिशन चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि नंबर में क्या कुछ किया जाए कि ये ऐसा क्लियरेंस मिल जाए। जैसे अगर हम लोग ऐसा सोच लें कि इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करके 1 कम कर देंगे, 9 2 18 प्लस 1 करेंगे 17 हो जाएगा। सोचने का तरीका मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप सोचिएगा। अगर यहाँ 9 करते हैं तो यहाँ भी 9 करना पड़ेगा, और 9 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 9 से कम लेते हैं, नंबर घटता भी है, कम करते हैं 8 से करेंगे, 8 से करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि ये क्लोज में नहीं है। अगर क्लोज में नहीं है तो गैप लेते हैं, ठीक है। एक याद होगा आपको, एक मैंने तरीका बताया था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी से एक ज़्यादा या एक कम या फिर वही नंबर ऐड भी करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 17 बनाने के लिए 2 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगला नंबर हमारा ऑड है। ये सब चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि अगला नंबर हमारा ऑड आना है, तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे आप तो इवन ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर, और इवन में जब तक आप ऑड नहीं ऐड करेंगे ऑड होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर में
6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 टू 12 और 5 ऐड कर देते हैं, 17 हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ से नंबर आगे बढ़ेगा कि पीछे आएगा, तो 7 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 100 पार कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर लो, 17 5 से 85 प्लस 4 89, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 9 टू 18 का 8, कैरी ओवर 1, 7 टू 14, 15 का 5, कैरी 1, 2 1 का 2 प्लस 1 कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 2159। 2159 इज़ योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद ये भी किसी बुक में आपको मिलेगा, ये तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मिले। जो लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वो आपको इस तरह का कंटेंट सॉल्व करवा सकते हैं। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपने आप में अलग है, शायद कुछ बैंकिंग एस्पिरेंट्स ने ये क्वेश्चन नहीं भी देखा हो, और जो मेंस लेवल तक एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा। फिलहाल क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 11 37 153 771। ये कब का क्वेश्चन है? ये पीएम मेंस 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसका पैटर्न पता करना है। इसमें रॉन्ग वन नहीं ढूंढना है, ना ही तो इसमें कोई छूट गया नंबर, ये भी नहीं। ये सीरीज़ एक परफेक्ट सीरीज़ है, इसका हमें पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, और पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाने के बाद एक नया सीरीज़ बनाना है जिसकी शुरुआत होने वाली है 1 से। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। इसका पैटर्न पता करो और जिस पैटर्न पे काम कर रहा है उसी पैटर्न पे एक नया सीरीज़ बना करके दिखाओ, ठीक है। और जो नया सीरीज़ बन जाएगा तो नया सीरीज़ का जो सबसे आखिरी वाला नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर आप सीरीज़ सही बना रहे हैं तो आखिरी एक नंबर जो होगा वो सही निकलेगा, ठीक है। तरीका वही है, बस पूछने का पैटर्न तो हमारा वही चलेगा। जो पहले क्या और था, क्या इवन था, क्या इसके बीच में गैप था, ये हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2 है, 4 है, 11 है, 37 है, 153 है और 771 है, ठीक है। क्या पैटर्न चल रहा है ये हम लोग को पहले ढूंढना है। तो 4 लाना है, और ये नंबर देखिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे 11 लाना है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, देख के समझ में आता है, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उससे एक ज़्यादा है, एक कम, या वही नंबर ऐड कर दो। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, और एक बढ़ा के ऐड कर लेंगे हो जाएगा 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टू 8, और एक बढ़ा के ऐड कर लो, 8 3 11 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5। तो तरीका आप लोग को मिल चुका है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करिए। पैटर्न समझ में आ गया, लास्ट तक वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं, 3-4 कर लिए, इसी पैटर्न पे काम कर रहा होगा। मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, और उसके आगे वाले को जोड़ देना है। तो इस पैटर्न पे अगर हम लोग काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करने का तरीका, पैटर्न लिख लिए नीचे। पहला नंबर क्या था 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 3, 3 2 6 प्लस 3 2 6 प्लस 3 9, 9 3 27, 9 3 27 और प्लस 4 31। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, पाँचवा भी निकालना और छठा आपको बताना, यही आपका आंसर होगा। तो अब क्या करना है, इंटू 4 प्लस 5, 4 1 4, 4 3 12 प्लस 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 129। इसमें इंटू 5 प्लस 6, चलो 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, कैरी ओवर 4, 5 2 10, 10 4 14 का 4, कैरी 1, 5 1 5 1 6 और प्लस 6, 6 5 11, 5 6 651, 651 इज योर आंसर,
ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कि नया टाइप क्या है कि जो ऊपर पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न को पता करो और इसी पैटर्न को इस नंबर पे फॉलो करवा के आखिरी वाला नंबर बताओ। समझ में आ रहा है। बहुत ही लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन था जो कि 2018 मेंस में पूछा गया है, पीओ के मेंस में। और एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो कि जो 19 के पीओ के मेंस में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया एक सीरीज़ है, इसमें नंबर है 93, 150, 212, 283, 379, then 536, then 880। ठीक है, हमसे बोल रहा है इस पैटर्न को पहचानिए, जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था, इस पैटर्न को पहचानिए और पहचान लेने के बाद 113 एक नंबर है, इसके बाद हमारे पास टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और छठा नंबर हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से फिर से हमें वही पैटर्न अपना पता करो कि पैटर्न क्या चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है उसको यहाँ पर फॉलो करवा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हम लोग क्वेश्चन पहले देख चुके हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चल रहा है। नंबर पहला और नंबर आखिरी, नंबर पहला और नंबर आखिरी, इन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप, कहाँ ये 90s में और कहाँ ये 800, दोनों के बीच में गैप, एक बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत बड़ा गैप है, नंबर सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके पैटर्न को जानना पड़ेगा। आइए पैटर्न को जानते हैं। याद रखना है कि नंबर 113 से स्टार्ट करना है, इसे हटा दें। गैप चेक करते हैं, गैप कितने का है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच का गैप जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 57। इन दोनों के बीच का गैप जो आ रहा है वो है 62। देन आगे इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 1 और 7, 71। देन इसके बाद जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 96। देन इसके बाद गैप है 157 और ये गैप आप देखिए, ये गैप कितने का है, 282 का गैप। ठीक है, ये गैप मिल गया। यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गैप कितने का, 5 का। यहाँ पर गैप कितने का, 8 1 9 का। ठीक है, यहाँ पर गैप कितने का, 6 से 1 गया 5, 9 से 2 गया 9 7 गया 2 का गैप आ रहा है। यहाँ पर गैप 7 से 1 और 1 71 का, 71 15 6 61 का गैप। यहाँ पर गैप कितने का, 12 से 7 गया 5, 7 से 5 गया 2 और 1 125 का गैप हो गया। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, एक स्टेप और आगे 4। यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका 16। ये गैप कितना आ रहा है, 11 से 5 गया 6, 5 से 2 गया 3 36। ठीक है, और फिर ये एक और गैप आ रहा है, ये हो रहा है 64। ठीक, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में यहाँ पर ये आ गया कि ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर ये 6 का स्क्वायर और फिर ये 8 का स्क्वायर। तो इसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, लेकिन हमें इतना लंबा लेकर के नहीं जाना था। ये तो पैटर्न को बस पता करने के लिए क्या स्क्वायर चल रहा था। एग्ज़ाम में इसे और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है कि जो ये पैटर्न चल रहा है उसी पे ये चलेगा, जो ये पैटर्न चल रहा है उसी पे ही चलेगा। यहाँ गैप जितने जितने का था आप उस क्वेश्चन में भी उतना ही गैप लगाइए, इन सब को छोड़ दीजिए, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं। इसको भी यहाँ से हटाइए। ठीक है, आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या लिख रहा था यहाँ पर, यहाँ लिख रहा था 113 और 113 लिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपने 57 ऐड कर लीजिए, 57 ऐड कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 170। फिर ये ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 7 6 13 2 232। ठीक है, 71 ऐड कर लीजिए, 7 2 1 3
7 3 10 और 3 303 हो जाएगा। 96 ऐड कर लीजिए, 6 3 9 9 और 3, ये आ गया 399। फिर आप 157 ऐड कर लीजिए, 157 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये, 9 7 16 का 6 बच गया, 9 10 15 का 5 बच गया, 1 3 4 1 5, 556। और देन लास्ट वन, ये तो आपको पता करना था कि यहाँ कितना होगा, जोड़ लीजिए 6 2 8 8 5 13 का 3 बच गया, 1 5 2 7 1 8, 838 इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैटर्न पता करना अलग बात है और क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है। एग्जाम में बस हमें पहला क्लू देख लीजिए, पहला लेवल कितने का था, जितने का था उसी को आगे हम लोग को बढ़ा देना है बस, ठीक है। तो ये हम लोगों का आज नंबर सीरीज एंड होता है। इसमें हम लोगों ने 2011 से लेकर के 2019 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और कुछ बेसिक भी था, कुछ एडवांस लेवल भी था। तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और लास्ट पार्ट 3 इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका PDF में डाल दूंगा, PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। थैंक यू।